हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका पढ़ाई भी बेहतर चल रहा होगा। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का मोस्ट आईएमपी टॉपिक जो है ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या इसको कैसे निकालेंगे। तो जैसे एक प्रश्न है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें जो है सल्फर जो है अंडरलाइन तत्व है, उसका ना हमको ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए एक ट्रिक है और एक माध्यम से बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, जो भी तत्व दिया रहेगा सामने में उसको पहले एक मानेंगे, एक। अब उसके बाद दो का इधर कुछ नहीं है, मतलब बूढ़ा है। अब दूसरा स्टेप क्या करेंगे, जिसका हमको ऑक्सीकरण संख्या निकालना उसको x मानेंगे और उसके आइड और साइड क्या लगाएंगे, धन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बचा, अब ऑक्सीजन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी उसका सब्ट्रैक्टर कितना होता है -2 और ये 4 से इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, इतना करने के बाद मान को लिख लिए। अब इसको क्या करना है, 0 के बराबर करना है, 0 के बराबर कर दिए। अब इसको हल करेंगे तो 2 एकम 2 धन x ऋण 2 गुणा 4 कितना होगा, ऋण 8 बराबर 0। इसको और हल करेंगे तो x 2 ऋण 8 कितना होगा, x ऋण 6 बराबर 0। तो x बराबर ये ऋण 6 से इधर गया तो पक्षांतर करके कितना हो गया, धन 6। तो ये सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना निकला, धन 6। ठीक है, आइए और करके देखते हैं। जैसे कि इसका निकालेंगे KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट का। तो सबसे पहले जो भी पहला तत्व उसका ऑक्सीकरण संख्या 1 मानेंगे, तो पोटेशियम का हो गया 1। उसके बाद Mn का निकालना है यानी मैग्नीज का, तो उसको x मानेंगे और उसके आइड साइड धन लगाते हैं। उसके बाद फिर ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना, तो -2 होता है, 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, बराबर 0। अब इसको हल करेंगे तो 1 धन x, अब ऋण 2 गुणा 4 कितना होता है, ऋण 8 होता है, तो ऋण 8 बराबर 0। इसको हल करेंगे तो x एक में से ऋण 8 गया तो ऋण 7 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो गया, धन 7। किसका, मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या। वैसे इसमें देखें तो K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का कैसे निकालते हैं। तो फिर वही K को क्या मानेंगे, 1 मानेंगे शुरू का तत्व को, और ये 2 से गुणा है तो 2 से गुणा कर देंगे। अब फिर Cr2 का निकालना है तो क्रोमियम को x मानेंगे और 2 से गुणा, इसलिए 2 लगा देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर राइट साइड धन, फिर ऑक्सीजन में कितना होता है -2 और 7 से गुणा है तो 7 से ऐसे गुणा कर देंगे। उसके बाद फिर इसको हल करेंगे, इसको 0 का बराबर कर दें। इसको हल करेंगे तो 2 एकम 2 धन 2x ऋण 2 गुणा 7 कितना होता है, -14 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे तो 2x 2 में से -14 गया तो -12 बराबर 0। अब 2x ऋण 12 को इधर लाएंगे तो धन 12 हो गया। फिर x का मान निकालना है तो 12, और ये जो गुणा में है इधर पक्षांतर करके भाग में आ जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया, धन 6। ये निकल आया इसका ऑक्सीकरण संख्या। अब से हम वैसे ही इसमें थोड़ा सा देखना, ये अपवाद है, जैसे 0 के बराबर सब लिखिए, इसमें यदि प्लस चार्ज लगा हो तो इसमें जितना प्लस चार्ज या माइनस चार्ज लगा हो ना, उतना ही इसको बराबर कर देंगे, उतना ही संख्या के बराबर। तो जैसे कि हमको इधर ना n का निकालना है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन को मान लेते हैं x, उसके बाद धन हाइड्रोजन को कितना मानेंगे, 1 गुणा, ये 4 से गुणा है तो 4 से गुणा कर देंगे बराबर। अब 0 नहीं करेंगे, जितना वैसे उतना करेंगे, तो ये कितना हो गया 1। अब x धन 4 एकम 4 बराबर 1। अब x बराबर ये 1 अपने जगह पे, धन 4 इधर आके -4, तो x बराबर कितना निकल आया, -3। ठीक है, वैसे इसमें देखिए HPO3 2 आयन में इसमें किसका निकालना है, P का। ठीक है, तो हाइड्रोजन को क्या मानते हैं, 1 गुणा, सॉरी ये P का निकालना है तो इसको x मानेंगे और राइट साइड में क्या लगाना है, धन। ठीक है, अब ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, अब 3 से गुणा है तो 3 से गुणा कर देंगे। अब इधर चार्ज कितना है, -2 है, तो इधर -2 के बराबर करेंगे। ठीक है, अब इधर क्या हो गया, 1 धन x, अब ऋण 2 गुणा 3 कितना होता है, -6, तो -6 बराबर ऋण 2, और इसको हल करेंगे तो x 1 में से -6 गए तो -5 बराबर ऋण 2। अब x का मान यहाँ से निकाले तो x बराबर -2 अपने जगह पे, ऋण 5 इधर आके धन 5, तो x बराबर ऋण 2 धन 5 कितना होगा, धन 3। ये निकल आएगा। बस हो गया। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।